Hello dear student, today we start our exercise 3.3 question number first. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. इसमें हमने प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू -1/2 होती है. पहले आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने साइड में लिख रखी हैं. डियर स्टूडेंट, ये रेडियन जो मेजर हैं इनको डिग्री मेजर में क्या पढ़ा जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए. कम से कम 0 से 90 तक की वैल्यू जो रेडियन मेजर में होती है उसको डिग्री मेजर में क्या पढ़ते हैं वो तो आना ही चाहिए. देखिए, अगर 0 दिया है तो 0 को तो हम डिग्री में भी 0 डिग्री ही पढ़ेंगे. अगर आपको पाई बाय 6 दिया है, जैसे इसमें दिया है पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है बच्चों 30 डिग्री. कैसे निकली देखो, बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है. पाई की जो वैल्यू होती है वो एंगल में डिग्री में कितनी होती है 180 डिग्री. तो पाई की जगह में आपने 180 रख दिया और उसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो 6 से. तो आप उसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा. यानी पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 30 डिग्री होती है. पाई बाय 4 क्या होता है 45 डिग्री. कैसे याद करेंगे, जो पाई है वो 180 होता है डिग्री में. 180 आपने यहाँ कोई डिग्री मेजर के लिए आपने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है. बस पाई की जगह में आपने 180 डिग्री रख दिया. यहाँ पर कोई यूज करो तो ना कह रहा है पाई की वैल्यू 22/7 ऐसा कह रहा है नहीं ना. तो पाई की वैल्यू जो डिग्री में होती है 180 डिग्री होती है. तो 180/4 करिए, 180 को 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 2 और 0 4 5 जा 20, कितना आएगा 45 डिग्री. क्लियर. सिमिलरली पाई बाय 3 को हम पढ़ते हैं 60 डिग्री. ठीक है, पाई बाय 3 को हम क्या पढ़ते हैं 60 डिग्री. पाई की जगह में 180 रख दो, उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 180 डिवाइड बाय 3 कितना आता है 60 डिग्री. क्लियर बच्चों. अब पाई बाय 2 को हम पढ़ते हैं 90. पाई की जगह में 180 डिग्री रख दिया, अपॉन 2 कर दिया. ठीक है, अपॉन 2 कर दिया, तो 180 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों 90 डिग्री. कम से कम 0 से 90 तक तो आपको लर्न होनी चाहिए कि रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में पढ़ा किया जाता है. अगर उससे बड़ी वैल्यूज होंगी तो हम फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है ना, वो हम चेक कर लेंगे कि कितना दे रखा है. ठीक है, कम से कम इतनी वैल्यूज तो आपको मालूम होनी चाहिए. डियर स्टूडेंट, देखिए LHS हमने ले लिया साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4. बच्चों साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा बोलूं या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, बात एक ही है. कॉस स्क्वायर थीटा बोलूं या फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, बात एक ही है. ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बोलूं या टेन थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, बात एक ही है. आ गई ना बात समझ बच्चों. तो ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को मैं साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 को मैं कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 को हम 10 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. कोई डाउट आ गई ना बात समझ में. अब देखिए बच्चों, हमें पता है साइन पाई बाय 6, मैंने अभी बोला पाई बाय 6 मतलब पाई 180 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 30. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है. तो साइन पाई बाय 6 की जगह में 1/2 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर है तो फिर उसको पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे. प्लस बच्चों हमें पता है cos पाई बाय 3, जिसको हम क्या कहते हैं cos 60. देखिए पाई की जगह में 180 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 60. ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, याद हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो 180 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए. क्लियर. तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है. पढ़ा है ना. तो cos 60 1/2 का होल स्क्वायर. ये हमने पढ़ा है बच्चों 10th क्लास में, और ये टेबल आपको 10th क्लास में कैसे बनाई जाती है वो भी सिखाया गया होगा. तो वहां
आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। अगर अभी तक आपको ये टेबल बनाना नहीं आता है, ये इस टेबल को लर्न करना नहीं आता है, तो आप मेरी वीडियोस 10th क्लास की वीडियोस में जाइए। चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ठीक है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है, आप उसको देख सकते हैं। 10th क्लास मैथ्स में जाइए, आप वहां वीडियो देखिए। चैप्टर 8 में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको आती है तब ठीक, नहीं आती है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए 10π/4 होता है 1 का होल स्क्वायर होता है 1 ही होता है। 10π/4 जैसे आपका 10π/4 का मतलब है 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देखिए 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, -1 का होल स्क्वायर 1। देखो इन दोनों का तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो अपॉन में 4 रहेगा, ठीक हो गया ना। तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगी, 1 + 1, अगर एलसीएम सेम है तो सीधे ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 ऊपर आ गया 1 + 1 माइनस कितना 1। डियर स्टूडेंट 1 + 1 कितना आ गया 2, 2/4 -1। इसके अपॉन में कितना है बच्चों 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ही तो है। इन दोनों में एलसीएम कितना आ गया 4, 4 × 1 = 4। तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 माइनस ये 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। 2 × 1 = 2 माइनस 4 × 1 = 4 अपॉन 4। 2 में से 4 माइनस करिए कितना आ गया -2। 2 में से 4 में से 2 घटाइए 2 आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -2 अपॉन 4। देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, माइनस ऊपर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो आंसर कितना आ गया -1/2। यही आपने क्या करना है प्रूफ करना है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए हमें प्रूफ करना है 2 sin² π/6, LHS ले लेते हैं हम यहाँ पर। 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 इंटू cos² π/3। इसकी वैल्यू क्या होती है 3/2। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या यही है। बिल्कुल क्वेश्चन यही है। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने π/6 की वैल्यू आपको बता रखी है, π/3 की वैल्यू बता रखी है, लेकिन 7 π/6 क्या होगा। अब ये तो 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा ना, तो ये कहां आएगा, इसको कैसे देखें। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 π/6 का मतलब है पाई की जगह में 180/6। ये कितने बार कैंसिल 30 बार कैंसिल, 7 × 21 यानी 210 डिग्री, 210 डिग्री आ गया, 210 डिग्री निकल के आ गया। अब याद करो जो मैंने आपको ASTC समझाई थी डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ये 0 से 90 तक के बीच में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड 180 से 270 और फोर्थ 270 से 360 के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक, और यहां tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होते हैं, यहां cos और cos का उल्टा sec पॉजिटिव होते हैं। यानी यहां तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखिए बच्चों 7 π/6 अगर मैंने बोला तो ये क्या आया बच्चों, ये आया आपका 210 डिग्री। कितना निकल के आया 210 डिग्री निकल के आया। तो देखिए मैं इसको क्या लिख देता हूं यहां पर 2 sin स्क्वायर π/6 को मैंने sin π/6 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 को मैंने cosec 7 π/6 का होल स्क्वायर लिख दिया, इनटू इसको हमने cos π/3 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया ना। 7 π/6 की वैल्यू कितनी आ गई 210, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में और या सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम वैल्यू को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम निकालते हैं तो 180 माइनस थीटा करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम निकालते हैं तो 180 प्लस थीटा करते हैं। ऐसा क्यों,
270 और 90 का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि 180 का यूज करके साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में, ये वैल्यूज आपकी बदलती नहीं है। इसलिए हम बेस एंगल किसका यूज करते हैं? 180 या 360। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम 180 प्लस थीटा का यूज करते हैं। आ गई ना बात में? और इससे पहले ये वैल्यू देख लो, साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है? 30। बच्चों साइन 30 की वैल्यू अब भी बता रखी है, साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो इसकी जगह में आपने ये बाहर से 2 ऐसे ही रहा, इस पाई बाय 6 की जगह में 1/2, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस इसको देखिए बच्चों कॉसेक। अगर आपको ब्रेक करना आता है रेडियन में तब तो बहुत बढ़िया, उसको भी समझाऊंगा। अगर नहीं आता है तो डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है ना, उसको लिख दीजिए। 7 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 210 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। बच्चों cos पाई बाय 3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? cos पाई बाय 3, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो इसकी जगह में 1/2 का होल स्क्वायर। इसको देखिए बच्चों 2 ऐसे ही रहा, ठीक है। ये 2 केवल साइन स्क्वायर पाई बाय 6 के साथ है, ध्यान रखना। तो देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 प्लस, बच्चों इसको देखिए, मैं 210 को क्या लिख सकता हूं? 210 को लिख सकता हूं 180 प्लस थीटा। और जो थीटा मैंने आपको समझाया था, मैंने आपसे कहा था जो थीटा होता है वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए 180 में 30 ऐड करूंगा तो 210 मिल जाएगा ना, तो मैंने 210 को 180 प्लस थीटा लिख दिया। और ये जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए 2 इंटू, अच्छा देखो 2 से ये कितने बार कैंसिल? 2 बार कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 हुआ और अपॉन में 2 बचा, ठीक। प्लस बच्चों कॉसेक 180 प्लस थीटा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कॉसेक 180 प्लस थीटा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, यहां फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। कॉसेक 180 प्लस थीटा, अगर हम इसकी बात करें तो मैंने कहा कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, उसके साथ थीटा आएगा। लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब है इसमें कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। थीटा कितना है? 30, तो कॉसेक 30 का होल स्क्वायर। क्लियर? इनटू कितना? 1/4। अब देखिए 1/2 प्लस, बच्चों कॉसेक 30 क्या होता है? कॉसेक 30 साइन 30 क्या होता था? 1/2। कॉसेक 30 इसका उल्टा, कॉसेक 30 इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा कर दीजिए, कितना आ गया? 2। तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई, तो -2 का होल स्क्वायर, माइनस है फिर 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। डियर स्टूडेंट 1/2 ऐसे ही रहा, प्लस देखिए माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाता है, यानी -2 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4 इंटू 1/4। ये पॉइंट का मतलब इंटू का साइन है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, कितनी बार? 1 बार, तो कितना आ गया? 1/2 प्लस 1 इंटू 1, 1 1 जा 1। इसको सॉल्व करिए, इसके अपॉन में 1 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए पूरा एलसीएम बन गया 2, ये 1 इधर, 1 इंटू 1 1 प्लस ये 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 3, 3/2। तो आंसर कितना आ गया? 3/2 निकल के आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। कोई डाउट है स्टूडेंट? ये समझना है बस। अगर देखिए, अगर आप इसको रेडियन डिग्री में न बदल के रेडियन में ही सॉल्व करना चाहते हैं, क्या इसकी वैल्यू होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कॉसेक 7 पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब बेस एंगल 180 प्लस थीटा करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 प्लस थीटा। 180 को रेडियन में क्या करते हैं? पाई लिखते हैं ना, प्लस थीटा करेंगे। थीटा क्या होगा? जो ये 7 के साथ दे रखा है, क्या? पाई बाय 6। जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो एंगल की वैल्यू दी रहेगी वही थीटा बन जाएगा। 7 के साथ क्या दे रखा है? पाई बाय 6, तो पाई प्लस पाई बाय 6। ये देखिए सॉल्व करिए, 6 पाई प्लस पाई कितना आ गया? 7 पाई बाय 6, यही आ रहा है ना। इसको अगर आप डिग्री में नहीं लिख के अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो भी मैंने बता दिया। क्लियर? हमने 180 प्लस थीटा में तोड़ना है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा करके मिलती है,
180 प्लस थीटा करके अगर थर्ड क्वाड्रेंट मिलती है तो 180 को हम पाई कहते हैं, प्लस थीटा क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो एंगल होगी क्या, पाई बाय 6, तो पाई प्लस पाई बाय 6। ऐसे न लिख के हम इसको ऐसे जो 180 प्लस 30 लिखा था हम इसको पाई प्लस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और इसमें हमने प्रूफ करना है कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 की वैल्यू 6 होती है। बच्चों एलएचएस देखिए, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए हमने इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 6 होती है, तो कोई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें पाई बाय 6 और पाई बाय 6 पर tan और cot की वैल्यू मालूम है। पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, पाई बाय 6 का मतलब है 180 अपॉन 6 यानी कितना, 30 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री। तो बताइए cot 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका उल्टा cot 30 की वैल्यू √3 होती है। क्लियर डियर स्टूडेंट, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्लियर, ठीक है। तो cot पाई बाय 6 √3, क्योंकि उसका स्क्वायर भी है तो इस √3 का होल स्क्वायर, जैसे अभी तक मैं लिख रहा था ना cot पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, अब तो आपको पता ही चल गया। cot पाई बाय 6 की वैल्यू रखो और उसका होल स्क्वायर करो, प्लस cosec। बच्चों 5 पाई बाय 6 का मतलब क्या है पहले वो समझिए। 5 पाई बाय 6 का मतलब है 5 इंटू 180 अपॉन 6, यानी 3 बार 30 बार कैंसिल, 30 इंटू 5 कितना, 150। क्लियर, 150 का मतलब है, अगर आप इस फिगर को समझो तो ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है, दूसरा 90 से 180, फिर 270, फिर आपका 360। पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्लियर, क्योंकि ये वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है तो इस दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे, 180 माइनस थीटा करके, और जो थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में ही आना चाहिए। क्लियर, आ गई ना बात में, बहुत अच्छे से समझाया था। तो 180 माइनस थीटा करके लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 5 पाई बाय 6 को, मैंने कहा ना ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 150। या तो आप इसको 150 लिख दो, फिर 150 कर लिखने के बाद इसको 180 माइनस 30, 180 में से 30 माइनस करूंगा तभी तो 150 आएगा ना। और अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, यहीं पर लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां से पता चल गया है। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पाई माइनस 180 माइनस करके, तो 180 को हम पाई लिखते हैं माइनस, माइनस कितना करूं, जो ये 5 के साथ वैल्यू दे रखी है, 5 के साथ क्या दे रखा है, पाई बाय 6, तो पाई में इतना माइनस कर दीजिए। पहली बार, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो समझाया था ना मैंने। बस इसका मतलब है 180 में से आपने 30 माइनस कर दिया, वही तो मतलब है, पाई की वैल्यू 180, पाई बाय 6 की मतलब 30, तो 180 में से 30 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 150। क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक है, वही तो आएगा ना। तो बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये पाई माइनस का मतलब है कि वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, जैसा कि वो लाई कर रही थी, 150 आ रही थी। क्लियर डियर स्टूडेंट, प्लस 3 ऐसे ही रहा। बच्चों 10 पाई बाय 6 यानी 1030 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, फिर उसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो देखिए 10 पाई बाय 6 1/√3, फिर उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देना, और बाहर से 3 से मल्टीप्लाई है वो भी कर दिया। √3 का होल स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर वैसा ही रहेगा, वही तो होता है ना। तो कितना आ गया, 3। बच्चों हमें पता है कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। मैंने कहा ना 180 अगर बेस एंगल रहता है कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। अब पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आया। क्लियर, कॉसेक है ना, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, इसका मतलब कॉसेक
पाई बाई 6। कोसेक थीटा आ जाएगा, थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, पाई बाई 6 कर रहा है। क्लियर। प्लस 3ac बच्चों 1 का होल स्क्वायर 1, अंडरूट 3 का होल स्क्वायर, अंडरूट हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर एज इट इज बन जाएगा। क्लियर। आ गई ना पास में, तो 1/3 आ गए, तो 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6। अगर मैं कोसेक 30 की बात करूं बच्चों, तो कोसेक 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है ना, कोसेक 30 उसका उल्टा होता है, यानी 2। साइन 30 1/2 उसका उल्टा कर दो, 2 आ गया। ठीक है ना, कोसेक 30 कितना हो गया, 2 आ गया। तो कोसेक 60 की जगह में 30 की जगह में आपने रख दिया 2, 3 से ये 1 बार कैंसिल, 1 into 1 1 बन जा 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो आंसर कितना आ गया, 6। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एलएचएस वाला पोर्शन देखिए, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। देखिए बच्चों ध्यान से इसको समझिए, 3 पाई बाई 4, देखो पाई बाई 4 पाई बाई 3 पर वैल्यू मालूम है, लेकिन 3 पाई बाई 4 नहीं मालूम ना। 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों। देखो 3 इंटू पाई की जगह में 180/4, जब आप 180 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 45 आता है, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 में 1 13, तो कितना आ गया 135 डिग्री। यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, निकल के आ गया 135 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 180 माइनस थीटा करके निकालते हैं। कैसे करके निकालते हैं, 180 माइनस थीटा करके निकालते हैं। क्लियर बच्चों, आ गई ना समझ। थीटा क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऐसे ही रहा, क्लियर, स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। 3 पाई बाई 4 को, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना बच्चों, किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखो 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 180 को हम पाई लिखते हैं, माइनस थीटा। थीटा क्या होगा, जो ये 3 के साथ दिया रहेगा, कांस्टेंट के साथ जो दिया है, क्या दिया है, पाई बाई 4। क्लियर, जो 3 के साथ एंगल आपको दिया है पाई बाई 4, तो पाई माइनस कितना, पाई बाई 4। आ रही है ना बात में। 180 में से 45 माइनस करोगे 135 आएगा, वही कर रखा है। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात में। साइन स्क्वायर ऐसी रहा, देखो 180 को मैंने पाई लिख दिया, माइनस थीटा क्या होगा, जो 3 के साथ होगा आपका एंगल, पाई बाई 4। एंगल भी तो मैंने कहा ना, जो ये पाई बाई 4 मैंने तभी आपसे कहा था, ये जो पाई बाई 4 रेडियन मेजर है वो 0 से 90 तक आपको लर्न होनी चाहिए। तो 3 के साथ जो ये पाई बाई 4 है वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर। प्लस बच्चों 2 cos पाई बाई 4, cos 45 डिग्री। बच्चों cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है ना। तो 2 ऐसे ही रहा, cos पाई बाई 4 की जगह में 1/√2, क्योंकि उसका स्क्वायर भी है तो इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा है ना बच्चों तब। प्लस 2 sec पाई बाई 3। बच्चों sec पाई बाई 3 का मतलब है sec 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। 1/2 का उल्टा कितना, 2/1, यानी 2 आ गया। sec पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो देखिए ये 2 ऐसे ही रहा, ये वाला 2 ऐसे ही रहा, sec पाई बाई 3 की वैल्यू 2 हो गई। फिर उसका क्या है, स्क्वायर भी है ना, तो 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। आ गई ना बात समझ में। देखो 2 ऐसे ही रहा, sec पाई बाई 3 की वैल्यू 2 हो गई, इसका होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 बच्चों साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो साइन थीटा आ जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना होगा, पाई बाई 4। सेम वही लिख सकते हैं बच्चों, वही तो बात है। अगर मैं इसको साइन पाई माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिखता तब भी तो यही आता ना, तो वही चीज है। क्लियर। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा मतलब है थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पाई माइनस थीटा का मतलब है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह में पाई बाई 4। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैसे लिखा समझ में आ गया ना, ठीक। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का साइन आया है, ठीक है। प्लस 2 इंटू, देखो 1 का होल स्क्वायर 1, √2 का होल स्क्वायर 2, अंडरूट हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर एज इट इज बना रहेगा। 2 ऐसे ही रहा, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4।
बच्चों साइन पाई बाय 4, साइन 45 कितना, साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना साइन पाई बाय 4 भी उतना ही होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 की जगह में 1 अपॉन अंडर रूट 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा कितना हो गया 8, देखिए 2 ऐसे ही रहा इंटू 1 का होल स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2, ठीक है, प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 2 से ये कितने बार कैंसिल 1 बार कैंसिल, 1 इंटू 1 1 1 जा 1 प्लस कितना 9, 1 प्लस 9 कितना 10, तो कितना आ गया बच्चों, इसकी वैल्यू हमने जो प्रूफ करनी थी वही निकल के आ गई। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। पांचवा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। साइन 75 तो मालूम नहीं होता ना, तो 75 को ऐसे तोड़ना है, या तो सम के फॉर्म में लिखो या तो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखो। ऐसे लिखना है कि वो दोनों एंगल पर जिस पर आप इसको तोड़ रहे हो वो दोनों एंगल पर आपको साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्लियर, जैसे देखो साइन इस 75 को मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। 45 में भी मुझे साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले लूं, उनकी वैल्यूज मुझे मालूम होती है, और 30 पर भी मेरे को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मालूम होती है ना डियर स्टूडेंट। तो वही चीज है, तो आपने इसको ये जो एंगल है जो आपको मालूम नहीं है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि आप जिन दो एंगल्स में आप इसको ब्रेक करोगे, चाहे आप प्लस के फॉर्म में लिखो चाहे आप माइनस के फॉर्म में लिखो, वो दोनों एंगल्स पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 45 और 30 में हमें सबकी वैल्यू मालूम होती है ना, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सबकी, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए प्लस बी, याद आ रहा है कुछ, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए साइन ए का काम यहाँ 45, तो साइन 45, फिर कॉस बी, बी का काम यहाँ पर 30, तो कॉस 30। बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, ए की जगह में 45 रख देना है और बी की जगह में 30 रख देना है। क्लियर, तो प्लस कॉस ए की जगह में कितना 45, साइन बी की जगह में कितना 30। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, अभी बताया है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर, साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस 30 कितना होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, प्लस कॉस 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। देखिए 1 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में कितना 2 अंडर रूट 2, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन में कितना 2 अंडर रूट 2। दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज है, तो बस एलसीएम सेम आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। क्लियर, तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे, जो अंश हैं जो ऊपर दिए हैं नंबर्स वो सीधे ऐड हो जाएंगे, कितना अंडर रूट 3 प्लस 1। इतने में भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, नहीं छोड़ना है तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। नहीं करना है इतने में ही छोड़ो, ये भी आपका पूरा आंसर माना जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको ब्रेक करना सिखाता हूं कि हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे और उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, वही आपका आज का टास्क होगा। ये क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप उतार लेंगे डियर स्टूडेंट। अब देखिए अगला है 10 15। बच्चों 10 15, ये 10 15 भी मुझे मालूम नहीं, तो 15 को भी हमने ऐसे ब्रेक करना है
कि आपको जो दो एंगल्स में आप ला रहे हैं, जो इसको ब्रेक कर रहे हैं, चाहे आप सम के फॉर्म में चाहे आप सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में जो इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो जो दो एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स पर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम होने चाहिए। तो मैं tan 15 को क्या लिख सकता हूं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं, और तो कुछ नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूं। एक और चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 60 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 15 है ना, ठीक है ना, 45 माइनस 30 कितने का अंतर आएगा, 15 ही आएगा, और 60 माइनस 45 अगर करा तो भी आपका 15 ही आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात में। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व कर दिया, 60 माइनस 45 अगर मैं करूं तो भी 15 ही आना है। क्लियर डियर स्टूडेंट, निकाल सकते हैं आप वैसे भी। अब 45 माइनस 30 भी मैं इसको लिख सकता हूं तो भी 15 आ रहा है। तो देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan a माइनस b का, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस, ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस में आ जाएगा, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी tan a tan b। क्लियर, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a की जगह में 45 रखना, b की जगह में 30 रखना और सॉल्व करना, वही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट ये आपका आज का टास्क है। बन गया ठीक, नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके लिए फिर वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।